नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और बड़ी खबर आ रही है जहां पर हरियाणा में राहुल की रैली की एक ओर शहजला और दूसरी तरफ हुड्डा दिखाई दी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जनता का मूड पहली बार किसी रैली में एक तरफ दिख रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की पहली रैली असम में हुई और उसी में जनता के मूड को बता दिया कि चुनाव का नतीजा अब क्या रहने वाला है। राहुल ने अपनी रैली की शुरुआत ही कुमारी शैजला के प्रभाव वाले क्षेत्र से किया, लेकिन रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह उदयभान ने भी खुले दिल से शिरकत की। राहुल के अलावा इन दिग्गजों ने भी शैजला को पूरा महत्व दिया। स्टेज पर राहुल के एक तरफ हुड्डा तो दूसरी तरफ शैजला दिखाई दी। इसी बीच में हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की अब तक 2 रैलियां हो चुकी हैं। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली भी हो चुकी है। और मायावती और योगी की रैली तो खैर प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बराबर नहीं हो पाई, लेकिन मोदी की भी कुरुक्षेत्र और सोनीपत की रैली नाकाम हो गई। मीडिया के मुताबिक कुरुक्षेत्र में 5 से 6 हज़ार लोग मोदी को सुनने पहुंचे थे और उनका मूड ठंडा पड़ा था। सोनीपत में करीब 9,000 लोग मोदी को सुनने पहुंचे, लेकिन उसमें उत्साह दिखाई नहीं दिया था। इन सभी रैलियों के मुकाबले राहुल की असंग और बरवाला की रैली ने बता दिया कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार में शैजला पिछले 10-12 दिनों से गायब थी। राहुल गांधी की रैली करने हरियाणा नहीं आ रहे थे। भाजपा उसको खूब प्रचारित कर रही थी। यहाँ तक कि मीडिया के एक वर्ग ने अपने चैनल को ये भी कहा कि शैजला भाजपा नेताओं खासकर खट्टर और अमित शाह के संपर्क में है। लेकिन शैजला ने गुरुवार 26 सितंबर को असंध रैली में शामिल होकर बता दिया कि वो बाकायदा प्रचार में जुटी हुई है। इधर राहुल गांधी ने ये बड़ा संकेत दे दिया है कि शैजला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रवैये और टिकट वितरण को लेकर नाराज थी। राहुल ने असंध रैली में एक ऐसा वाक्य बोला जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मतलब बना है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में सबकी सरकार बनेगी, किसी एक की सरकार नहीं बनेगी। आप लोगों अगर कुछ भी कहना है, शिकायत करना है तो मुझसे कहिए, मैं आपकी हर आवाज़ उठाऊंगा। संसद में हरियाणा का कोई मुद्दा उठाऊंगा, मुझे बताइए, मैं उस मुद्दे को संसद में रखूंगा और देश के सामने वो मुद्दा सामने होगा। राहुल ने सबकी सरकार बनने की बात पर अप्रत्यक्ष रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकेत दिया कि वो ही हरियाणा में एकमात्र नेता नहीं होंगे जिसके हाथ में कमान होगी। सभी बड़े नेता मिलकर सरकार को चलाएंगे। बता दें कि असंध के मुकाबले बरवाला में भीड़ ज़्यादा थी। बरवाला हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। इस तरह से हुड्डा और अपने ग्रुप के बरवाला में पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। शैजला को छोड़कर सारे कांग्रेस सांसद बरवाला पहुंचे। शैजला ने राहुल गांधी को बताया कि असंध रैली के बाद वो चुनाव प्रचार में निकल जाएंगी। राहुल का भाषण असंध में लंबा और प्रभावशाली था, लेकिन बरवाला में उन्होंने अडानी और अंबानी का ज़्यादा फोकस किया, मोदी पर सीधा अटैक किया। हालांकि बरवाला में भी बेरोजगारी के मुद्दे को रखा। राहुल ने 26 बिरादियों की सरकार बनाने की बात कही। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हरियाणा में बेरोजगारी पर बुधवार को जारी अपने वीडियो से की, जिसमें हरियाणा के बेरोजगार युवाओं ने डंकी बनकर विदेश जाने की कहानी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया। राहुल ने करनाल में जिस परिवार से मुलाकात की थी, उस परिवार के बच्चे देव का बार बार जिक्र किया, जो अपने पिता की वापसी के लिए परेशान हो रहा है और जान दे चुका है। उसका पिता डंकी बनकर यूएस गया था और जो 10 साल पहले नहीं लौटने वाला है। राहुल ने उस परिवार की व्यवस्था को सुना। उन्होंने कहा कि ये एक सिर्फ घर की कहानी नहीं है, हरियाणा में बेरोजगारी का विकल्प रूप है, जिसे कांग्रेस आने वाले दिनों में ठीक कर देगी। राहुल गांधी ने देश के उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने के और किसान मजदूरों को लोन न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस संदर्भ में अडानी पर कई बार जिक्र किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हरियाणा में नाचा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अडानी के गुजरात में हुंडई पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन किसी को आज तक सजा नहीं होती है।
देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।